घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। होली का नाम आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और पकवान सब याद आने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कब हुई? आइए जानते हैं। यूं तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ पौराणिक कथाएं, कहानियां जरूर प्रचलित हैं। उनमें सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की होलिका दहन की। लेकिन इसके अलावा भी कई कथाएं हैं जो राधा कृष्ण और शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। राधा और कृष्ण की होली को कहानी। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुँच गए। तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। कृष्ण के हाथों पूतना के वध की कहानी। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा, यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जब न अधिक सर्दी होगी और न अधिक गर्मी होगी, तब सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें। उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें, तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई, तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। अगर आप लोगों को होली की ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।